नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष सिंह आपका शिक्षा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट टॉपिक है जो आपके लगभग हर एग्जाम में आता है, चाहे वो CGPSC हो, चाहे व्यापम हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो। अभी आपका SSC CHSL रेलवे NTPC एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यापम में जो आपके मंडी निरीक्षक के एग्जाम भर्ती निकली हुई है, ACF आने वाला है, ACF के एग्जाम जो कंडक्ट होने वाले हैं, वो सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 2 नंबर और 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिट डिजिट क्या होता है। कोई भी संख्या ले लेते हैं, 932 मान लीजिए कोई संख्या है, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा? ये वाली संख्या ही इकाई के अंक होगी। इसी को यूनिट डिजिट कहा जाएगा, इस संख्या का 932 का। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? एग्जामिनर ने अगर पूछा कि इकाई के अंक की परिभाषा बताइए, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि पहला अंक किसी भी संख्या का, वो बोलेगा पहला इधर से भी हो सकता है। तो आप क्या बोलेंगे? इकाई के अंक की परिभाषा क्या है? तो देखिए, किसी भी संख्या को जब 10 से विभाजित करते हैं या 10 से विभाजित करने के पश्चात जो शेष फल बचता है, शेष फल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। तो जो शेष फल बचता है उसे ही उस संख्या का इकाई का अंक कहते हैं। चलिए देखिए क्या इसका मतलब क्या हुआ, इस जो हमने अभी लिखा हुआ है, जो हमने अभी पढ़ा। 932 जो जैसे हमने संख्या ली हुई थी 932, किसी भी संख्या को 932 ले लिए संख्या, 10 से विभाजित करने के पश्चात 10 से विभाजित कर दीजिए। विभाजित करने के पश्चात कितनी बार जाएगा? 93 बार, 930। शेष फल कितना बचा? 2, रिमाइंडर 2 बचा ना। यही जो शेष फल बचता है वही उस संख्या का इकाई का अंक कहलाता है। तो ये 2 ही 932 का क्या होगा? इकाई का अंक। चलिए इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखिए, आपको कोई संख्या का इकाई का अंक बताने के लिए नहीं कहेगा, वो बोलेगा मान लीजिए 532, 228 गुणे 357 गुणे 535, इसका इकाई का अंक निकालिए। तो अपन को करना क्या है, हर संख्या का इकाई का अंक देखिए 2, 8, 7, 5। अब इसको क्या कीजिए, इसको जैसे गुणा का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई कर जाइए। तो ये क्या होगा? 8 दूनी 16। अब इकाई का अंक देख रहे हैं अपन, इकाई का अंक कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसमें बाकी के नंबर छोड़ देंगे, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 6 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 42। 4 छोड़ देंगे, सिर्फ 2 लेंगे, 2 गुणित 5 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, 10 में से इकाई का अंक क्या निकल गया? 0। तो अपना आंसर क्या है? 0। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व कीजिए। 79 इंटू 81 इंटू 83 अप टू कहां तक? 99 मान लीजिए। अब क्या करना है? देखिए 79, 81, 83, अगला क्या आएगा? 85, फिर अगला 86, 87, अगला 89। आप कब तक करते जाएंगे ऐसा? तो क्या है इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन? देखिए, आप शिक्षा इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे डायरेक्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अब वो क्यों होगा?
अब शिक्षा इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है तो बताना भी तो आना चाहिए कि कैसे होगा। तो देखिए यहां पे क्या है, 5 है। 5 का गुणा जब भी ऑड नंबर, ये क्या है, विषम संख्याएं हैं, सभी विषम संख्याएं हैं, 99 तक विषम संख्याएं ही हैं। तो 5 का गुणा जब भी विषम संख्या से हो तो इकाई के अंक में हमेशा 5 ही आता है। कैसे? 5 गुणे विषम संख्या ले लो 1, क्या आएगा 5। 5 गुणे विषम संख्या ले लो 3, क्या आएगा 15। 15 में इकाई का अंक क्या आया 5। 5 गुणे 5 क्या आएगा 25। 25 में इकाई का अंक 5। 5 गुणे 60, 5 सत्ते 35, 35 में इकाई का अंक 5। तो 5 का गुणा जब भी विषम संख्या से हो तो डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है 5। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सभी क्वेश्चन का। अब मान लीजिए एग्जामिनर ने और क्वेश्चन दे दिया 66, 67, 68 अप टू 99। अब क्या करेंगे? तो देखिए यहां पे 6, 7, 8, 69 ऐसा होगा। यहां पे एक जीरो भी आएगा 70, ठीक है। तो जब भी जीरो आए और वो गुणा में हो तो हमेशा क्या लिखना है 0, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या से हो तो इकाई के अंक में क्या आता है हमेशा 0, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने दे दिया 69, 71, 72, 73 अप टू 79। अब क्या करेंगे? इसका आंसर आप डायरेक्ट 0 कीजिए। क्यों? क्योंकि आगे क्या आएगा 74, 75 यही आते जाएगा। अब देखिए 5 है ना, 5 का गुणा जब भी सम संख्या से हो तो इकाई के अंक में 0 आता है। क्यों आता है? देखिए 5 गुणे 2 क्या आएगा 10, मतलब इकाई का अंक 0। 5 गुणे 4 क्या आएगा इकाई का अंक 0। 5 चौक 20, 20 में इकाई का अंक क्या है 0 है। अब 5 गुणे 6 कितना आएगा 5 छक्का 30, इकाई का अंक 0। 5 गुणे 8 इकाई का अंक 0। 5 अट्ठे 40, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0। तो हमेशा हम क्या देखते हैं 5 का गुणा जब भी सम संख्या से हो तो इकाई के अंक में 0 आता है। और 5 का गुणा जब भी विषम संख्या मतलब 1, 3, 5, 7, 9 से हो तो इकाई के अंक में हमेशा आता है 5, ठीक है। ये दोनों रूल लिख लीजिएगा और ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन जो कि आपसे इजी हैं, बहुत जल्दी बन जाएंगे। मान लीजिए एग्जाम पावर वाले क्वेश्चन आ गए। पावर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लेते हैं हम। मान लीजिए 27 की घात 2 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है सर, बोलेंगे आप 27 का गुणा 2 बार करेंगे, 7 सत्ते 49, 49 में 9 इकाई का, यही होगा। चलिए बहुत बढ़िया। एग्जामिनर ने थोड़ी सी बदमाशी की, एग्जामिनर ने 1, 2 और बढ़ा दिया। फिर क्या करेंगे? आप बोलेंगे कोई बात नहीं सर, 7 का गुणा 7 इकाई का अंक है, सिर्फ इकाई का अंक लेंगे, हम 22 बार कर लेंगे। आप में से कुछ लोग ऐसा करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। एग्जामिनर ने अब और बदमाशी की,
या यूं कहें शैतानी की। अब वो बदमाशी नहीं कर रहा है। अब 7 का गुणा 22,222 बार करेंगे क्या? नहीं। तो पावर वाले क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है, वो ध्यान दीजिए। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इकाई के अंक में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं। कैसे? 27 है मान लो, यहां इकाई का अंक भरना है तो यही संख्याएं तो भरोगे आप यहां पे, और कुछ नहीं भर सकते। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, देखिए एक खास पैटर्न में ये नंबर लिखे गए हैं, डायरेक्ट 0 से 9 सीधी रेखा में नहीं लिखे गए। तो देखिए ध्यान दीजिए, 0 1 5 6 ये एक साथ लिखे गए हैं। तो जब भी इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 हो तो इकाई का आंसर उत्तर वही होगा। क्या बोला? एक बार आप देखिए, समझ में आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगर इकाई के अंक में 1 है तो 1 आएगा, 0 है तो 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। पावर वाले क्वेश्चन में कैसे सर? मान लीजिए यहां 271 ऐसा है, 2 2 2 2 जो भी है। अब कैसे? 1 का गुणा आप 1 से कितनी बार भी करो, करते जाओ, आंसर क्या आएगा? हमेशा 1। 1 का गुणा 1 से जितनी बार भी करते जाओ हमेशा क्या आएगा? आंसर 1। तो क्या इकाई का अंक क्या हो जाएगा? हमेशा 1। 1 वाले केस में सेम 0 वाले केस में 0 का गुणा आप 0 से जितनी बार भी करते जाओ क्या आएगा उत्तर? 0। चलिए सर 0 और 1 का तो समझ में आ गया। अब 5 और 6 का क्या? मान लीजिए 275 दिया होता और इसकी घात 22,222 दे दी होती तो फिर क्या करते? कोई बात नहीं, 5 का गुणा आप 5 से जितनी बार भी करो क्या निकलता है देखते हैं, करते जाओ। क्या आएगा? 5 गुणित 5 25, 25 में 2 छोड़ देते हैं, 5 लेंगे। इकाई का अंक सिर्फ 5 गुणित 5, फिर क्या हो जाएगा? फिर 25, फिर 2 छोड़ दीजिए, फिर 5 गुणित 5 5, फिर 5 गुणित 5, फिर 5, फिर 5 गुणित 5, फिर 5। तो क्या देखते आ रहे हैं? 5 में भी सेम हो रहा है जैसे 0 और 1 के साथ होता है। तो इकाई के अंक में अगर 5 रहा पावर वाले प्रश्न में तो डायरेक्ट उत्तर क्या आ जाएगा? 5। इकाई का अंक 5 होगा, यूनिट डिजिट 5 होगा। चलिए सेम 6 के साथ भी होगा, 6 का भी कर लीजिएगा आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब 0 1 5 6 तो हो गया, बचा क्या? 2 3 7 8 4 और 9। तो देखिए इकाई के अंक में जब भी 2 3 7 8 हो तो क्या करते हैं? मान लीजिए यहां पे 2 है, 2 है तो क्या करेंगे? तो पावर को, जो 272 की पावर है उसके लास्ट 2 डिजिट को, लास्ट 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 से विभाजित। किसको करना है? पावर को। पावर की लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से विभाजित कीजिए। कितना आएगा इस केस में? 4 पंचे 20, और जो शेष फल बच रहा है उसको 2 की पावर में लिखिए। कैसे करना है देखिए, यहां क्या था? 22, क्या बोले? 4 से डिवाइड करो, कितनी बार गया? 5, 4 पंचे 20, शेष फल कितना बचा? रिमाइंडर 2। यही 2 पावर में आ जाएगा, किसके? 2 के।
2 की घात 2, ये 2 कहां से आया, ये 2 आ गया यहां से। 272 में जो इकाई का अंक है उसको लिखे और ये जो रिमाइंडर है वो पावर में आ जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 8 रहा और ये पावर हमने कर दिया 5773। तो अपन को क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट को, मतलब यहाँ पे 73 को हमको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, अब 4 से कितनी बार जाएगा, 18 बार, और ये क्या हो जाएगा 72। शेष फल कितना बचा, रिमाइंडर 1। अब ये रिमाइंडर कहां चला जाएगा, 8 की पावर में। 8 यहां आ गया, अब 8 की पावर में क्या आ जाएगा, जो शेषफल है। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, 8 की पावर 1 मतलब 8। ठीक है, सेम आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लीजिए 277 था और यहाँ पे था 5772। अब क्या करना है, पावर की लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे अपन। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितनी बार जाएगा, 18 बार। कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 0। अब क्या करना है, रिमाइंडर जब भी 0 आए तो क्या करते हैं, 7 तो ऐसा ही आ जाएगा। जब भी रिमाइंडर या शेषफल 0 आए तो हम इकाई के अंक के पावर में 4 लगाते हैं। अगर 1 आए तो 1 लगाएंगे पावर में इकाई के अंक के, 2 आए तो 2 लगाएंगे, 3 आए तो 3 लगाएंगे, 4 तो कभी आएगा नहीं रिमाइंडर। अगर 1 रिमाइंडर आया तो 1 लगाएंगे पावर में, 2 आया तो 2 लगाएंगे, 3 आया रिमाइंडर या शेषफल तो पावर में 3 आएगा। लेकिन 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 तो कभी आएगा नहीं, 4 तो पूरा कट जाएगा। 0 आए तो क्या करना है, जब भी 0 आए रिमाइंडर में, मतलब पूरा कट गई संख्या, जैसे 72 पूरा कट जाता है 4 से, रिमाइंडर 0 आया शेषफल तो पावर में हमेशा रिमाइंडर 0 आया तो पावर में 4 लगाते हैं। वैसे ही 72 पूरा कट गया तो पावर में क्या आ गया, 7 की पावर 4, 7 सत्ते 49, 81, तो आंसर आ जाएगा 1। ये कैसे हुआ, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, ये दोनों का 49 9, ये दोनों का भी 9 और 9 निया 81, तो आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, तो अपन ने देख लिया 0 1 5 6 का, 2 3 7 8 का, सब के साथ यही होगा। पावर में जो भी संख्या दी होगी उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, जो शेषफल बचा, अगर 1 बचा तो इकाई के अंक की पावर में 1, 2 बचा तो इकाई के अंक के पावर में 2, 3 बचा इकाई के अंक की पावर में 3, और अगर 0 बचा तो पावर में 4। ये लिख के सॉल्व करते हैं। चलिए 4 कभी नहीं बचेगा ना, क्योंकि 4 से ही डिवाइड कर रहे हैं तो 4 तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो शेषफल कभी भी 4 नहीं बचेगा। चलिए अब देखिए कौन कौन सा नंबर बच गया, 4 और 9। तो इसका क्या रूल है, देखिए 4 के 2 रूल हैं। जब भी पावर सम संख्या हो, सम संख्या इवन नंबर, तो 4 की पावर 1 रख देंगे। जब भी संख्या, कौन सी संख्या, पावर विषम हो, ऑड हो, तो 4 की पावर जब भी संख्या सम हो तो पावर में 2 रखेंगे, और जब भी पावर विषम हो तो पावर 1 रखेंगे।
ये क्या है देख लेते हैं। मान लीजिए 274 दिया हुआ है, 274 का निकालना है, पावर 5772 दिया हुआ है, और अब आपको इकाई का अंक निकालना है। तो आप क्या देखोगे, डायरेक्ट पावर देखोगे। पावर क्या है, सम है कि विषम है, इवन है या ऑड है, इवन है। तो क्या रखोगे, 4 की पावर 2, 4 चौक 16, 6 आपका आंसर आ गया। मान लीजिए यहाँ पे था 5245, पावर क्या है, ऑड है 45, ठीक है। तो क्या रखोगे, 4 की पावर 1 रख दो, 4 एकम 4, आपका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 4 के केस में हमेशा पावर देखते हैं इवन है या ऑड है, सेम देखते हैं 9 के केस में। अगर सम हो, इवन हो तो पावर 1 रख देंगे, अगर ऑड हो, विषम हो तो पावर यहां भी 2 रखेंगे और यहां भी 1 रखेंगे, ठीक है। अगर सम हो, इवन हो तो 9 की पावर 2, अगर सम विषम हो, ऑड हो तो पावर 1। ये कैसे होगा सर, देखिए 5 7 2 9, मान लीजिए ये संख्या दी हुई है, इसकी पावर 5245 दी हुई है, तो क्या करेंगे, इकाई के अंक में 9 है, ठीक। संख्या देख लीजिए, तो सम है या विषम है, विषम है, विषम है तो पावर विषम संख्या मतलब 9। अब यहीं पे 2022 दे दिया, 9 की पावर 2022, 5729 की पावर 2022। आपको क्या करना है, 9 की पावर सम संख्या यानी 2, 9 81, आंसर आ जाएगा 1। तो ये पूरा हो गया। अगर इकाई के स्थान पे 0156 हो तो वही संख्या आ जाएगी। अगर इकाई के स्थान पे 2 3 7 8 हो तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा उसको इकाई के अंक की पावर में लिख देंगे। अगर 3 है और रिमाइंडर 2 बचा, 3 की पावर 2। अगर इकाई के अंक में 7 है और रिमाइंडर बचा 4, रिमाइंडर बचा 0 तो पावर आ जाएगी 4। अगर इकाई के अंक में 8 है और रिमाइंडर बचा 0 तो पावर आ जाएगी 4, ठीक है। सेम 4 हुआ तो चेक करेंगे सम है कि विषम। अगर विषम है तो पावर लेंगे 1 क्योंकि 1 विषम है, और अगर सम है ये संख्या जैसे यहाँ पे है तो 4 की पावर लेंगे 2 क्योंकि 2 भी सम है और ये भी सम है, ठीक है। तो सम संख्या हो तो पावर लो सम संख्या, विषम संख्या हो तो पावर लो विषम संख्या, मतलब 1। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं वो करेंगे। थैंक यू।